बांग्लादेश में जेन ज़ी के भारत विरोधी प्रदर्शन के बाद अब हम बात करते हैं नेपाल के जेन ज़ी की, क्योंकि ये दोनों कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। आप याद कीजिए, नेपाल में भी ऐसे ही युवाओं ने प्रदर्शन किया था और वहां की सरकार को उखाड़ फेंका था, जैसे बांग्लादेश में हुआ। नेपाल की अब सबसे बड़ी खबर यह है कि वहां के जेन ज़ी में भी मार्च में होने वाले आम चुनावों को लेकर मतभेद हो गए हैं और इसी साल सितंबर में जेन ज़ी ने नेपाल की सरकार और पूरे राजनीतिक सिस्टम के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया था और उसे उखाड़ फेंका था, जिसके बाद नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। नेपाल में जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की गई और फिर जेन ज़ी के दबाव में चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी गई। अब अगले साल 5 मार्च को नेपाल में चुनाव होगा, लेकिन इस चुनाव को टालने के लिए नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में अब कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अभी तक वहां पर आंदोलन करने वाले जेन ज़ी में कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो उनके बीच इस बात को लेकर सहमति बना सके कि चुनाव लड़ना है या चुनाव को टाल देना है। यानी नेपाल में अब भी अराजकता जैसे ही हालात हैं और कभी भी वहां फिर से बांग्लादेश की तरह एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। जेन ज़ी को अक्सर सबसे जागरूक, सबसे मुखर और सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाली पीढ़ी कहा जाता है। कहा जाता है कि जेन ज़ी जो हैं ये क्रांतिकारी होते हैं, ये किसी भी देश में क्रांति ला सकते हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें जबरदस्त आवाज दी है और टेक्नोलॉजी ने उन्हें एक बहुत बड़ी ताकत दी है। लेकिन सच ये है कि जेन ज़ी आंदोलन तो करता है, पर उसके पास भविष्य का कोई रोड मैप नहीं होता। तो आप देख लीजिए, नेपाल के युवाओं ने प्रदर्शन किया, लेकिन अब प्रदर्शन के बाद जब सरकार उखाड़ के फेंक दी, अब उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है। आज भी नेपाल के हालात या तो पहले जैसे ही हैं या फिर पहले से भी बदतर हो चुके हैं। बांग्लादेश में भी यही हुआ और अब आप देख लीजिए कि बांग्लादेश के हालात आज कितने खराब हो चुके हैं। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ये दोनों ही हमारे पड़ोसी देश हैं, दोनों की सीमाएं भारत के साथ लगती हैं और जो कुछ इन दोनों देशों में हो रहा है, ये जो अस्थिरता पैदा हो रही है और बांग्लादेश में खास तौर पर जो कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं, जो पाकिस्तान को अब अपना दोस्त समझती हैं, जो चीन के करीब हैं, ये बात भारत के लिए एक चिंताजनक बात है। और नेपाल में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। इसलिए भारत में रहते हुए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे दोनों पड़ोसी देशों के अंदर शांति स्थापित हो और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र भी वहाँ पर स्थापित हो। वरना आप देख लीजिए, एक तरफ पाकिस्तान है जहाँ लोकतंत्र नाम का है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद नेपाल में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। इसके बाद बांग्लादेश में भी अब लोकतंत्र समाप्ति की ओर है। और हमारे देश के जो एक वर्ग है वो अक्सर ये कहते हैं कि लोकतंत्र हमारे देश से खत्म हो रहा है। संविधान बांग्लादेश में खत्म हो गया, नेपाल में खत्म हो गया, पाकिस्तान में खत्म हो गया, लेकिन हमारे देश का ये वर्ग ये कहता रहता है कि हमारे देश में संविधान खतरे में है, हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है।